क्या ईश्वर सच में है? ये मानवता के इतिहास का सबसे पुराना, सबसे जटिल और सबसे गहरा सवाल है। ये सिर्फ एक विश्वास की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी खोज है जिसने सदियों से महानतम वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया है। आज हम उन गहरे तर्कों की परतों को खोलेंगे जो एक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहला और शक्तिशाली तर्क आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बनावट से। विज्ञान का आधार है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। अगर ये विशाल ब्रह्मांड मौजूद है, यहाँ तक कि अगर बिग बैंग भी हुआ, तो उस धमाके को शुरू करने वाला प्रथम कारण कौन था? शून्यता से अचानक सब कुछ कैसे प्रकट हो गया? तर्क कहता है कि कोई तो शक्ति होनी चाहिए जो समय और स्थान से परे हो, जिसने इसे शुरू किया। इसके बाद जरा इस दुनिया की जटिल डिजाइन को देखिए। ये ब्रह्मांड अराजक नहीं, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित है। गुरुत्वाकर्षण का सटीक बल, पृथ्वी की सूर्य से सही दूरी जो जीवन को संभव बनाती है, या हमारे शरीर के डीएनए में लिखी अरबों सूचनाएं, इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। ये सब एक अंधा संयोग कैसे हो सकता है? जैसे एक जटिल घड़ी को देखकर हम समझ जाते हैं कि उसे किसी बुद्धिमान घड़ीसाज ने बनाया है, वैसे ही ब्रह्मांड की ये सटीक व्यवस्था एक परम बुद्धिमान डिजाइनर यानी ईश्वर का प्रबल संकेत देती है। लेकिन सबूत सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड में नहीं, हमारे भीतर भी हैं। दूसरा गहरा तर्क है नैतिकता और मानवीय अनुभव। दुनिया के हर कोने में हर इंसान के भीतर सही और गलत की एक जन्मजात समझ होती है। हमें किसने सिखाया कि निस्वार्थ प्रेम सही है और अकारण हिंसा गलत? ये सार्वभौमिक विवेक कहाँ से आया, अगर हम सिर्फ रसायनों का पुतला है? कई विचारक मानते हैं कि ये नैतिक कानून हमारे भीतर एक सर्वोच्च नैतिक विधाता ने ही स्थापित किया है। और अंत में व्यक्तिगत अनुभव। इतिहास गवाह है कि करोड़ों लोगों ने अपने जीवन के सबसे कठिन पलों में एक अदृश्य सहारे, प्रार्थना की शक्ति या गहरे ध्यान में दिव्य शांति को महसूस किया है। ये अनुभव व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन जब पूरी मानव जाति में ये एहसास इतना प्रबल हो, तो इसे केवल भ्रम कहकर नकारा नहीं जा सकता। तो क्या ईश्वर है? विज्ञान हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व हमें ये समझने में मदद करता है कि ये ब्रह्मांड और हम क्यों हैं। ये तर्क रास्ते के निशान है, लेकिन अंतिम उत्तर आपकी अपनी खोज और आस्था में छिपा है।